अत्रौलिया कमिश्नर व डीआईजी ने किया अत्रौलिया थाने व सोशैया हॉस्पिटल का निरीक्षण। बता दें कि बृहस्पतिवार को कमिश्नर आजमगढ़ श्री विवेक व डीआईजी सुनील कुमार सिंह अत्रौलिया स्थित सोशैया संयुक्त जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई पर सीएमएस को आदेशित करते हुए कहा कि अस्पताल परिसर में सुबह शाम सफाई अनिवार्य है। अस्पताल में भर्ती मरीजों से वार्ता करते हुए उनसे दवाएं और खाने की व्यवस्था तथा सुबह शाम नाश्ते की व्यवस्था में पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों के पास से कुछ दवाएं बाहर से लिखी मिली, जिस पर उन्होंने सीएमएसएस के ध्रुव को सख्त निर्देश किए। ड्यूटी रजिस्टर पर 3 डॉक्टरों के अनुपस्थित होने पर नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण मांगा। कमिश्नर श्री विवेक सफाई व्यवस्था संतोषजनक बताते हुए कहा कि अस्पताल में मरीज से जानकारी हुई कि सुबह शाम नाश्ते की व्यवस्था नहीं है और न ही भोजन की व्यवस्था है, जो चिंताजनक है। इसके लिए हमने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया है कि 1 महीने के अंदर मरीज की भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अस्पताल में महिला डॉक्टर की कमी है, जिसे संज्ञान में लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल के सीएमएस को निर्देश दिया गया है अस्पताल परिसर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। अस्पताल में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान भर्ती हुए मरीजों से उनके चाय और नाश्ते के बारे में भी पूछा, जो अस्पताल में लोगों को नहीं दिया जाता। निरीक्षण के क्रम में डीआईजी सुनील कुमार सिंह द्वारा अत्रौलिया थाने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस आवास हेतु बन रहे पुलिस बैरक की गुणवत्ता तथा निर्माण कार्य प्रगति का भी अवलोकन किया। पुलिस मेस में पुलिस के लिए बनाए जा रहे भोजन तथा साप्ताहिक मीनू न होने पर तत्काल मीनू लगाने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेस को तत्काल सुधार की जरूरत है, जिससे पुलिस के जवानों को समय से भोजन मिल सके, जिससे वह समय से अपना कार्य सुरक्षा व्यवस्था जैसे कार्य को कर सके। जनसुनवाई के स्तर को और भी प्रभावित बनाने का सख्त निर्देश दिए ताकि शिकायतकर्ता कार्रवाई से संतुष्ट हो सके। थाना दिवस व तहसील दिवस में विभाग से जुड़े प्रार्थना पत्र को ज्वाइंट टीम के माध्यम से निस्तारण किए जाने का निर्देश दिए। अत्रौलिया थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पुलिस चौकी के संबंध में बताया कि शासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सख्त है। इसके लिए अत्रौलिया थाने में लगभग 3 पुलिस चौकियां निर्माणाधीन है, जिनका कार्य पूरा करके चौकियां जनता के लिए खोल दी जाएगी। जांच के दौरान शिकायत पंजिका रजिस्टर पर अंकित पीड़िता माधुरी के मोबाइल नंबर पर बात करके पूछा तो पीड़िता ने कार्रवाई से असंतुष्टि जताई, जिस पर पीड़िता को बुलाकर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। थाने में पड़े वाहनों के नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। सर, आज अपने सोसैया हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, तो निरीक्षण के दौरान सर क्या मिला? निरीक्षण में व्यवस्थाएं तो ठीक पाई गई। 2-3 बिंदुओं पे मैंने सीएमएस का ध्यान आकर्षित किया है। एक, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं है। जो मरीज एडमिट हैं उनको बाहर से भोजन लाना पड़ता है घर से। ये आपत्तिजनक है। बताया गया कि 2023 से ही ये व्यवस्था अभी तक लागू नहीं की गई है। इसके लिए मैंने निर्देशित किया है कि 1 महीने के भीतर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। दूसरी जो समस्या यहाँ पर बताई गई मरीजों के द्वारा, बाहर से कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, तो उसके लिए भी सीएमएस से बात हुई है हमारी, और यथासंभव प्रयास रहेगा कि दवाइयाँ सारी अस्पताल में ही उपलब्ध कराई जाएँ। सर, अत्रौली क्षेत्र में सर आए दिन जिले में तमाम झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में फंस के तमाम प्रसूताएं की मौत हो रही है, जच्चा बच्चा दोनों का हो रहा है। अत्रौली क्षेत्र में सर अगर हम बात करें तो लगभग अत्रौली क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे हॉस्पिटल हैं जो ना तो रजिस्ट्रेशन है, ना तो डॉक्टरों के पास डिग्री है। सर, इस पर प्रभावी कदम उठाने के लिए विभाग के द्वारा कुछ? बिल्कुल, ऐसे जो डॉक्टर हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, और जैसे ही संज्ञान में आएगा प्रशासनिक स्तर पे इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, आज आपका इस कुंभ मेले के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये रास्ता भी कुंभ मेले से होकर के जाता है। ये तो ऐसे में सर तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं जिनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएं जाए। इस समय में कोई सर विशेष कैंप वगैरह? अभी तो यहाँ पर जो व्यवस्था है ये पर्याप्त है, और यहाँ पर अभी जो एडमिट भी हैं तो करीब आधे बेड हमारे खाली हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि कोई श्रद्धालु या अन्य व्यक्ति आए तो अस्पताल में जगह न हो या अलग से व्यवस्था करनी पड़े। सर, ये सोसैया हॉस्पिटल आजमगढ़ जनपद का बॉर्डर क्षेत्र पर है, और जो सर ग्रामीण अंचल में है, यहाँ सर बड़े पैमाने पर डिलीवरी भी होती है, और सर काफ़ी दिनों से यहाँ महिला डॉक्टरों की रसाकसी लगी है।
अगर कोई महिला डॉक्टर होता तो सर ये हॉस्पिटल और भी रन करता। सर आपके द्वारा बिल्कुल ये सही बात है। इसमें सीएमएस से मेरी बात भी हुई और इस पे प्रशासन डीएम से और सीएमओ से भी बात करके कोशिश किया जाए कि यथाशीघ्र यहाँ पर महिला चिकित्सक की तैनाती की जाए। निरीक्षण किया गया तो समय पे जो मेस मेन्यू है उसके हिसाब से समय से भोजन मिले, जिससे कर्मचारी समय से खाना खा के अपनी गश्त और ड्यूटी में जा सकें। इसके बारे में बताया गया जो यहाँ निर्माणाधीन नई बिल्डिंग है तो उसका भी कमीशन महोदय के साथ में किया गया और उस काम में और तेजी लाने की जरूरत है तो संबंधित को उसके बारे में बताया गया। जन शिकायतों का जो स्तर है जन सुनवाई का, उसमें क्वालिटी आनी चाहिए। शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही मुख्य आधार माना जाना चाहिए, ये इनको बताया गया है। कुछ शिकायतकर्ताओं से बात हुई है जो अभी विस्तारण की प्रक्रिया से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और उसमें और गंभीरतापूर्वक खासतौर पर जो थाना दिवस तहसील दिवस के प्रकरण हैं, ज्वाइंट टीम को मौके पर भेज के उनके द्वारा विस्तारण इस तरह से कराया जाए कि शिकायतकर्ता को संतुष्टि मिल सके, ये प्रयास करने के बारे में सबको बताया गया है। सर अतरौली थाना जिले का बॉर्डर का जिला है, बॉर्डर का थाना है सर, क्योंकि अगल बगल सर ये चूँकि लगभग एक तरफ से करीब 12 या 15 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। ऐसे में सर कुछ पुलिस चौकियाँ निर्माणाधीन बताई जा रही हैं, जो आपके काफ़ी पहले से काफ़ी प्रयास है कि यहाँ पर पुलिस चौकी जैसे सर बढ़िया, मखनहा, लोहरा, सर उसमें से लगभग यशो साहब की मेहरबानी से लगभग तो 3 चौकियाँ का निर्माण हो चुका है और कुछ सर पुलिस चौकियाँ जो सर क्राइम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अभी उसका कार्य शुरू नहीं हो पाया। इसके लिए सर विभाग कोई प्रयास विभाग के द्वारा? अब इधर शासन ने पुलिस विभाग को बहुत ज़्यादा संख्या में काफ़ी अनुदान स्वीकृत किए हैं, बहुत भारी मात्रा में बजट भी सैंक्शन हुआ है। हर थाने में आवास के लिए भी और दूसरे प्रशासनिक भवन या अन्य कार्यों के लिए भी काफ़ी बजट आवंटित हुआ है। जहाँ थोड़ा बहुत कमी है उसको फिर से नया प्रस्ताव बना के शासन को संदर्भित किया जाएगा। शासन और पुलिस में और डीआईजी महोदय का निरीक्षण है, जिसमें कमिश्नर साहब ने 3 बिंदुओं को उठाया: साफ सफाई, भोजन न मिलना, बाहर से दवा लिखना। सर ऐसी क्या मजबूरी है कि दवा आज भी बाहर से लिखना पड़ रहा है? जहाँ तक बाहर से लिखने का प्रश्न है, हमारे यहाँ इसेंशियल ड्रग सूची में करीब 218 दवाएं हैं। उन दवाओं भी मानक के साथ सब दवाई उनको दे रहे हैं। इसके अलावा भी ये कमिश्नर साहब ने नोट की चीज़ है, वो नोट किया कि कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा जो लिप 52 है वो हमारी गाइडलाइन में नहीं आता। वो चीज़ हमारे पास नहीं थी क्योंकि हम एलोपैथिक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हमारे एलोपैथिक है, तो वो चीज़ हमारे उपलब्ध नहीं थी। रोगी कहीं से लेके आया था, इस बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि लोकल टेंडर पर कमिश्नर साहब मैंने कहा है कि लोकल टेंडर पर दवाइयों बजट होते ही मैं उसकी क्रय की प्रक्रिया शुरू करा दूँगा। 1 हफ्ते में जो भी मेरा उपलब्ध है 10% हमारे मानक में होता, उस दवाई उतनी ही व्यवस्था करा पाऊंगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि 100 बेड का महिला हॉस्पिटल होने के बावजूद महिला डॉक्टर ना होना, ये सबसे बड़ी कमी है। हाँ, महिला के लिए आपके द्वारा कुछ प्रयास? हाँ, महिला डॉक्टर के बारे में जैसे लोकसभा से हमारे एक महिला डॉक्टर, एक पीडियाट्रिशियन और एक आई सर्जन इनकी नियुक्ति हुई थी। उनको मैं 2 बार लगातार पत्राचार कर रहा हूँ कि इन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया और उनका कोई टाइम होता 90 डेज का, 90 डेज के बाद उनकी कार्रवाई करेंगे। तो मैं इसके लिए लोकल प्रशासन को लिखा, मैंने डीजी को लिखा है कि हमें कंटेक्चुअल डॉक्टर ही दे दिया ताकि मेरा काम चल सके। ठीक सर, बहुत